नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए वीडियो, वह वीडियो है कक्षा 5 की भाषा भारती का। और भाषा भारती के अंदर जो है भाषा भारती यानी कि हिंदी में जो संस्कृत खंड दिया गया है, हिंदी की जो बुक है मेन बुक, उसमें जो संस्कृत खंड दिया गया है, उस संस्कृत खंड के जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको आज हम सोल्व करेंगे। इसमें संस्कृत खंड में सिर्फ संस्कृत के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आज हमको उन्हीं संस्कृत के खंडों को देखना है। अब ये सबसे पहले अनुक्रमणिका दी गई है, इसमें बताया गया है सबसे पहले है वंदना। तो अभी सबसे पहले हम वंदना को समझेंगे, उसके बाद में जो प्रथम खंड दिया गया है उसको हम सोल्व करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो से शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अंत में देखने के बाद में आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। इसी तरह से हम आपके लिए जो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो पेपर दिया गया है, आखिरी में हम आपको वो भी सोल्व करवाएंगे। इसमें सबसे पहले आज हम वंदना देख लेते हैं। वंदना दी गई है लंबोदर यानी कि लंबे पेट वाला जो होता है गणेश जी, उसके बारे में वंदना दी गई है। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसमें हम शब्दार्थ को देखते हैं। लंबोदर का मतलब होता है लंबे पेट वाला, तुम्भ्यम का मतलब होता है तुमको, सततम यानी कि निरंतर, मोदक प्रिय यानी कि लड्डू पसंद करने वाला, कुरुम यानी कि करो, और मैं यानी कि मुझे, और मुझे या मुझको। उसी तरीके से दूसरी जो वंदना दी गई है सरस्वती माता की दी गई है। सरस्वती ज्ञान की देवी होती है। हमें जो आज शिक्षा मिल रही है वह सरस्वती माता की ही देन है, तो हम उनकी वंदना कर लेते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। महाभागे यानी कि महाभाग्यवती, कमल लोचने यानी कि कमाल के समान नेत्र वाली, कमल के समान नेत्र वाली, विद्या रूपे यानी कि विद्या की स्वरूप वाली, देही यानी कि दो, हमको विद्या दो, मतलब ते यानी कि तुमको या तुम्हें। उसके बाद में हम अगला जो देखते हैं वो किसका, ध्यान के बारे में देखते हैं, ऋषि के बारे में पढ़ते हैं। ध्यानम मूलम गुरोमूर्ति पूजा मूलम गुरोह पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरोह कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त करना। शब्दार्थ देख लेते हैं। ध्यानम मूलम यानी कि ध्यान का आधार, पदम यानी कि चरण, पदम यानी होते हैं चरण, मोक्ष मूलम यानी कि मुक्ति का आधार, मुक्ति का आधार कौन होता है, ध्यान होता है। अब हम प्रथम खंड के जो ये दिया गया है चित्र कथा दी गई है, चित्र को देखते जाना है और इसको पढ़ते जाना है और उसका अर्थ को समझते जाना है। सबसे दिया गया है एकह काकह। एकह काकह का मतलब होता है एक, काक यानी कि कौवा है। काकह श्याम वर्ण, काम काक का जो वर्ण मतलब कलर है वो कैसा रंग है, श्याम वर्ण, काला रंग है। कोए का कैसा रंग है, काला रंग है। उसके बाद में दूसरे चित्र में दिया गया है, ये दूसरा चित्र देख रहे हो आप, यह कौन दिया गया है, तो यह चित्र है हंस का। तो एक हंस, एक क्या है, हंस है। हंस श्वेत वर्ण, हंस कैसे रंग का है, यह हंस सफेद रंग का है। काकः हंसः इवं श्वेत वर्ण भवितुम इच्छति, सः स्नानं करोति। काकः हंसः, ये श्वेत वर्ण का है, श्वेत यानी कि काला है, और वह क्या करता है, स्नान करोति यानी कि स्नान कर रहा है। फिर तथापि काकः श्वेतः न भवति, तथापि यानी कि कभी भी काक यानी कि कौवा श्वेत नहीं होता है, भवति यानी कि होता है, कौवा सफ़ेद रंग का नहीं होता है। काकः पाषाण खंडेने सह शरीरम घृष्यन्ति, काक जो है पाषाण खंडे यानी कि पाषाण यानी कि होता है पत्थर से अपने शरीर को क्या कर रहा है, घर्षण यानी घसड़ रहा है, उसको स्पर्श घिस रहा है। वारम वारम च स्नानम करोति, वारम वारम यानी कि बार बार क्या कर रहा है, स्नान करोति यानी कि स्नान कर रहा है। पुनः पुनः घृष्यन्ति, पुनः पुनः यानी कि फिर से साफ करते जा रहा है। घृष्यन्ति यानी कि साफ करता है, वो नहाता है और फिर अपने शरीर को पोंछ लेता है। तथापि श्वेतः न भवति,
तथापि यानी कि कभी भी श्वेत यानी कि सफ़ेद नहीं होता है। कौन? कौवा। अब हम प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। सबसे पहले दिया गया है काकह, तो काकह कितना है? तो एकह काकह आएगा। ख वाले में दिया गया है श्याम वर्ण। श्याम वर्ण का कौन था? कौन था श्याम वर्ण का? काकह। काक कैसे कलर का था? श्याम वर्ण का। हंसह, हंसह कैसे रंग का था? श्वेत वर्ण यानी कि सफ़ेद रंग का। घ वाला है काकह, स्नानम करोति, क्या कर रहा था? वारम वारम यानी कि बार बार क्या कर रहा था? काक यानी कि कौवा स्नान कर रहा था। तथापि न भवति, कैसा नहीं होता है काक? श्वेत रंग का नहीं हो सकता है। फिर एक पदेन उत्तराणी लिखत है, एक पद में एक पद के उत्तर देना है। कह श्याम वर्ण, श्याम वर्ण का कौन है? तो काकह श्याम वर्ण। ख कह श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण का कौन है? हंसः। ग कह स्नानम करोति, तो स्नानम कौन करता है? काकह। घ कह श्वेत न भवति, श्वेत रंग का कौन नहीं होता है? तो काकह श्वेत न भवति। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी कह कह लिखा हुआ है उसका मतलब है कौन कौन, और कौन कौन के बारे में बताना है। तो कौन श्याम वर्ण का होता है? तो काकह। सिर्फ कह की जगह लिखना है काकह। श्वेत वर्ण है तो कह की जगह लिखना है हंसः। स्नानम करोति कौन कर रहा है? तो काकह। श्वेत वर्णम निभवति तो कौन नहीं होता है श्वेत वर्ण का? तो काकह। उसके बाद में दिया गया है एक काक का आ जाएगा काकह, बहुत सारे काक का आ जाएगा काकाह। बहुवचन बनाना। हंस यानी कि एक हंस, और हंसाह यानी कि बहुत सारे हंस। अब ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। अर्चक का आ जाएगा अर्चका, एक अर्चक है, यहाँ पे बहुत सारे अर्चका है। दूसरा है चषकः, तो बहुत सारा चषका है। छात्र है एक छात्र, तो छात्राः यानी कि बहुत सारे छात्र। वानरः यानी कि एक वानर, और वानराः यानी कि बहुत सारे वानर। फिर हंसः यानी कि एक हंस, और हंसाः यानी कि बहुत सारे हंसा। ये मौखिक उच्चारण करना है। अर्चक का आ जाएगा अर्चकः, चषक का आ जाएगा चषकः। हिंदी में दिए गए हैं, इनको संस्कृत में बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बिंदु लगाना है। अह की मात्रा जिसको बोलते हैं। छात्रः का छात्रः, वानर का वानरः, हंस का हंसः। उदाहरणम स्थानानि पूर्यत। अर्चकः, अर्चक का क्या आ जाएगा? अर्चका। छात्रः, छात्र का बहुत सारे छात्र का क्या आ जाएगा? छात्राः। हंस का हंसाः। वानराः लिखा हुआ तो एक वानर के बारे में आ जाएगा वानरः। चषकः, चषकाः लिखा हुआ है तो चषकः का चषक आ जाएगा। घटः का घटाः। उसके बाद में यथा योग्यम मेल्यत, मतलब एक वचन को बहुवचन से मिलाना है। अर्चकः का आ जाएगा अर्चकाः, चषकः का आ जाएगा चषकाः, छात्रः का आ जाएगा छात्राः, वानर का आ जाएगा वानराः, हंसः का आ जाएगा हंसाः। उसके बाद में स्त्रीलिंग शब्द देखना है। शिक्षिका, एक शिक्षिका है, और शिक्षिकाः यानी कि बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं। शिक्षिका है यानी कि बहुत सारी शिक्षिकाएं। फिर नौका यानी कि एक नौका, नौकाः यानी कि बहुत सारी नौका। बालिका तो एक बालिका, और बालिकाः यानी कि बहुत सारी बालिका। मापिका यानी कि एक मापक, और मापिकाः यानी कि बहुत सारे मापक। वीणा यानी कि एक वीणा, और वीणाः यानी कि बहुत सारी वीणा। अब इसी तरीके से हिंदी वाक्य को संस्कृत में बनाया। शिक्षिका का शिक्षिकाः, नौका का नौकाः, बालिका का बालिकाः, मापिका का मापिकाः, वीणा का वीणाः। उदाहरण स्वरूप रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नौका का क्या आ जाएगा? नौकाः। बालिका का बालिकाः, मापिकाः का मापिका, वीणाः का वीणा, छुरिका का छुरिका। अब यथा योग्यम मेल्यते, जिससे जो मेल खाता है उसको उससे मिलाना है। तो यो शिक्षिका का शिक्षिकाः, नौका का नौकाः, बालिका का बालिकाः, मापिका का मापिकाः, वीणा का वीणाः। अब नपुंसकलिंग देख लेते हैं। नपुंसकलिंग में क्या दिया गया है? उपनेत्रम का उपनेत्राणि, कंदुकम का कंदुकाणि।
पुस्तकम का पुस्तकानि, फलम का फलानि और संगणक का संगणकानि। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक वचन को बहुवचन से मिलाना है। उपनेत्रम उपनेत्राणि, कंदुकम कंदुकानि, पुस्तकम पुस्तकानि, फलम फलानि, संगणम संगणानि। उदाहरण स्वरूप रिक्त स्थानम पूर्यते, फलम का फलानि आ गया, उपनेत्रम का आ जाएगा उपनेत्राणि। ये दिया गया है, यहाँ से भर लेना आप उपनेत्राणि। फिर उसके बाद में दिया गया है कंदुकम का कंदुकानि, कंदुकमानि, कंदुकानि। फिर उसके बाद में दिया गया है पुस्तकानि, यानी कि किसका है, पुस्तकम, पुस्तकम यानी कि पुस्तकानि। फिर संगणकानि यानी कि संगणक। ये देख लेना, यहाँ पे देख लेते हैं अपन ऊपर इसी में, ये संगणकम आएगा, इसका आ जाएगा संगणकानि। फिर वाहनम का आ जाएगा वाहनामि। कैसे लिखेंगे, वाहनामि, ये हो गया वाहन का वाहनामि। अब यथा योग्यम मेल्यते, उपनेत्रम का उपनेत्राणि, कंदुकम का कंदुकानि, फलम का फलानि, संगणकम का संगणकानि। अब चित्र दृष्टवाम नाम लिखतः, ये किसका चित्र दिया गया है, ये चषक का चित्र दिया गया है। ये फल बहुत सारे हैं तो फलानि। उसके बाद में दिया गया है मापिका, मापिकाः, क्योंकि बहुत सारी मापिका है। फिर ये किसका चित्र है, हंसः, यहाँ पे लिख देंगे हंसः। ये किसका चित्र है, बालिका, तो यहाँ लिख देंगे बालिका। फिर ये चित्र है ऐनक का, तो यहाँ लिख देंगे ऐनकम। उसके बाद में यहाँ लिखना है मापिका का मापिकानि, मापिकाः। पुस्तकानि का तो पुस्तकम। यहाँ पे दिया कंदुकम, तो कंदुकम का आ जाएगा कंदुकानि। फिर नौकाः का आ जाएगा नौका। छात्रः का आ जाएगा छात्राः। इस तरीके से हमारा यह खंड 1 का जो प्रथम अध्याय है वह कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम आगे के 2 अध्याय जो बच गए हैं उनको भी हम धीरे धीरे से करवा देंगे। प्रथम खंड कंप्लीट हो गया, द्वितीय खंड और तृतीय खंड हम बहुत जल्द आपको अवेलेबल करवा देंगे।